हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द आईएफएस ऑल डियर एस्पायरेंट्स। तो जैसे हमें सभी को पता है कि गेट बीटी का रिजल्ट जो है वो अभी अभी अनाउंस हो गया है और हर साल की तरह भी जो है आईएफएस के बच्चों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छे से रैंक अचीव किया है। तो ऐसे ही कुछ कैंडिडेट से हम रेवगाना मिल रहे हैं। तो वैसे ही हमारे एक दोस्त है, हमारे कैंडिडेट से आईएफएस के बच्चे हैं, तो उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, कौन कौन से उनके लाइफ में स्ट्रगल फेज रहे, उन्होंने किस तरीके से मॉक दिए, पूरा स्ट्रैटेजी रही और उसके बाद जो है इतना बेहतरीन रैंक हमारे गेट में हासिल किया। तो जानते हैं उनसे ही उनकी कहानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो। हेलो। तो नाम बताओ आपका। माई सेल्फ श्रिया दिउठे। ओके। तो फिर आप श्रेया जी, आपका रैंक कितना रहा है? मेरा रैंक है 197 गेट बीटी या गेट एक्सेल में? बीटी में। अच्छा, बीटी में। तो फिर जब आपने मतलब इतना बेहतर रैंक हासिल किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरे साइड से, पूरे आईएफएस फैमिली की साइड से, पूरे फैकल्टी टीम की साइड से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो थैंक रैंक आपने हासिल किया है ये बहुत बेहतरीन रैंक है। थैंक यू सर। ओके। तो जब आपने मतलब कल रिजल्ट अनाउंस हो गया, तो फिर रिजल्ट अनाउंस के बाद जब आपने रिजल्ट देखा तो वो फीलिंग क्या रही थी, थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि हर बच्चे का ख्वाब होता है कि उस फीलिंग को महसूस करना। जब मैं भी कभी स्टूडेंट था तो मेरा भी ऐसा था। तो आपको क्या लगा था उस टाइम? सर, मैं तो मतलब एक एक्सपेक्टेड था कि मतलब इतना पता था कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी करके। पर एक स्कोर मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्टेशन से ठीक स्कोर आया है मेरा। और मैं खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा खुश है वो। अच्छा। तो फिर अपने रिजल्ट तो सबसे आया, फिर सब फैमिली खुश हो गई होगी, दोस्त लोग खुश हो गए होंगे, आप सभी खुश हुए होंगे। तो थोड़ा मुझे आपके एजुकेशनल जर्नी क्या रही थी, तो थोड़ा बताइए, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मैंने मतलब पढ़ाई की है ब्रह्मपुरी से। ब्रह्मपुरी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम्म। तो वहाँ मैंने पहले विद्या निकेतन स्कूल में थी, फर्स्ट टू फोर्थ। फिर फिफ्थ टू टेंथ में क्रिस्तानन में थी। और फिर 11th 12th मैंने आम्बेडकर कॉलेज से किया था। उसके बाद मैंने 2 साल नीट के लिए ट्राई किया था। ओके। नीट के लिए ड्रॉप लिया था मैंने। तो 1 साल ऑनलाइन किया था और 1 साल कोटा में किया था। पर मेरा स्कोर उतना आया नहीं था। मतलब एमबीबीएस के लिए बीएमएस तक मेरा हो जाता था। पर फिर मैंने एक एग्जाम दी थी आईसीएआर करके, आईसीआर यूजी करके। तो वहां से फिर मुझे लगा कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में मुझे एडमिशन लेनी चाहिए। और मुझे इंटरेस्ट भी था बायोटेक में, तो मैंने फिर एडमिशन ली। पर मेरे पापा की ऐसी इच्छा थी कि शायद मुझे बीएमएस में एडमिशन लेनी चाहिए थी। तो वो थोड़ा नाराज थे ऐसा लग रहा था मुझे। पर मुझे खुद को प्रूव करना था कि मैंने बायोटेक चूज करके बहुत अच्छा मतलब ठीक डिसीजन लिया है। तो फिर तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं गेट का प्रिपरेशन करूंगी और वहां पे अच्छा स्कोर लाके दिखाऊंगी करके। अच्छा। तो फिर अब पापा खुश है आपके? हाँ, मेरे पापा खुश है अभी। ओके। तो फिर आपके दिमाग में कब आया ये आइडिया कि आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब कब से आपने प्रॉपरली स्टार्ट किया था प्रिपरेशन को? मैंने डिसाइड तो फर्स्ट सेकेंड ईयर से किया था। फिर जब मैं थर्ड ईयर में गई, मतलब लास्ट ईयर जून से मैंने क्लासेस लगाए आईएफएस के। और ऐसा 6-7 महीना मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। हो गया। ओके। तो 6-7 महीना आपने अच्छे से प्रिपेयर किया और तब जाके जो है ये रैंक आपको हासिल हो गया है। तो फिर जो आपका प्रिपरेशन का ड्यूरेशन रहा, तो इस ड्यूरेशन में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की, कौन कौन से अप्रोचेस यूज की, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? अ, वैसे तो मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस थे, तो फिर जब मेरा कॉलेज होता था तो शाम को मैं 2-3 घंटा देती थी प्रिपरेशन के लिए। और मैंने विशाल भुजबड़ सर का देखा था एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो। तो फिर उसको ही फॉलो किया। सर ने बताया था कि वीडियोस देखना और नोट्स रिवाइज करना 2-3 बार और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, डीपीपी सॉल्व किए थे और मॉक टेस्ट दिए थे। उससे बहुत हेल्प हुई मुझे। और सच में मुझे आईएफएस के जो भी फैकल्टीज है उनका गाइडेंस भी बहुत अच्छा लगा।
तो उससे ही हुआ है मेरा। अच्छा, तो बड़ी बात है, आईएफएस ने आपको इतनी अच्छी हेल्प की है, इतना बेहतरीन किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रेया जी, जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो गेट के लिए, प्रॉपरली गेट बीटी के लिए, ठीक है, तो आपको बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि मतलब आपने सीनियर से भी सुना होगा, आपने आपके दोस्तों से भी सुना होगा कि जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए देखने को मिलती है। जस्ट लाइक एज एन एस्पिरेंट्स, एज एन फैकल्टी में जब बच्चों को देखता हूँ तो उनको बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से या केमिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो और उस सब्जेक्ट्स के लिए आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, थोड़ा ज़रा बताइए। बायो प्रोसेस से तो मुझे भी बहुत डर लगता था। मतलब एंड के दो मतलब 1-2 महीने में गेट आ गया था, पर मेरा कुछ ग्रिप नहीं बैठ रहा था बायो प्रोसेस पे। तो फिर मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया कि कौन से ईयर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और वही क्वेश्चंस मैंने मतलब सॉल्व किए पीवाईक्यूज से। और फिर मैंने एंडिंग में जो भी सेशंस हो रहे थे आईएफएस के यूट्यूब पे, वो वगैरह देखे था। तो वहां से मेरा अच्छा प्रिपरेशन हुआ था मतलब बायो प्रोसेस के लिए। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो हमारे स्कूल में सॉरी कॉलेज में हमें अच्छे से पढ़ाया गया था। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मुझे एक बेसिक नॉलेज था, पर बायो प्रोसेस हमें नहीं था हमारे सिलेबस में। तो फिर ये अप्रोच फॉलो किया था मैंने उसके लिए। ओके, तो मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो आपके कॉलेज में था, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आपको मतलब आपने पढ़ लिया था। तो हाँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, 3 आवर्स होते हैं एग्ज़ाम हॉल के, तो उसका एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिए थोड़ा ब्रीफली कि आप कैसे रीच गए। मतलब उसमें भी कुछ एक कहानी होती है, तो वो कहानी ज़रा सुनाओगे आप, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल की ये कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रह जाती है, तो वो बताओ ज़रा थोड़ा। अ, हम शायद 1-2 घंटा पहले पहुंच गए थे सेंटर पे। हुँ। तो एकदम शांत थी मैं। खुद को काम रखा था मैंने। पर मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था फिर भी, क्या होगा क्या नहीं ऐसा करके। तो फिर मैं जाके बैठ गई अपनी सीट पे। और मतलब बच्चे आ रहे थे सब। तो फिर मैंने कहीं देखा नहीं, सामने स्क्रीन पे देख रही थी। और फिर भी ऐसा थोड़ा शिवरिंग जैसा लग रहा था मुझे। तो फिर मैं आंख बंद करके मैंने ओम नमः शिवाय चैंटिंग वगैरह की, और मैंने मेडिटेशन किया और खुद को स्टेबल रखा जब तक एग्जाम शुरू नहीं होती। अच्छा, तो फिर मैं मतलब एग्ज़ाम के वो 3 आवर्स में आपने खुद को काम रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो चैंटिंग किया, ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन किया। तो फिर वो 3 घंटे जो रहा आपने फिर मतलब उसके लिए क्या अप्रोच रही? डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एमसीक्यू भी आते हैं, एमएसक्यू भी आते हैं, उसी के साथ-साथ नेट भी आते हैं। तो फिर स्विचिंग करना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत की बात होती है, क्योंकि एमसीक्यू की बात है तो फिर एमसीक्यू को मतलब पूरे एमसीक्यू अगर होते तो अच्छी बात है, बट लेकिन एमसीक्यू से एमएसक्यू के ऊपर स्विच करना, एमएसक्यू से नेट के ऊपर स्विच करना, तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना रहेगा? मैंने पहले तो एप्टीट्यूड का सेक्शन अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड और मैथ्स बहुत अच्छा था। अ, और सर मैंने आपके भी वीडियोस देखे थे। सो आपसे भी बहुत हेल्प हुई थी। तो फिर एप्टीट्यूड मैंने कर लिया था 1 टेक में पूरा। और जो बीटी का सेक्शन था वो मैंने 2-3 टेक में किया था। तो पहले इसमें मैंने जो एमएसक्यू थे, सॉरी, जो एमसीक्यू थे वो सॉल्व किए, जो मुझे इजी लग रहे थे, और जो हार्ड थे वो मैंने मार्क करके रख दिए थे। और नेट वाले जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे, मैथ्स भी मैंने पहले सॉल्व कर लिया था। 1-2 क्वेश्चन छोड़ के मुझे बाकी सब तो आए आए थे, क्योंकि मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन अच्छा था। तो मैथ्स भी सॉल्व कर लिया था मैंने। और फिर एंडिंग में फिर मुझे जो डाउट लग रहा था वो एमएसक्यू में वगैरह, वो देखे मैंने कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, उस पे सोचा। फिर उसमें से भी मतलब मार्क करके रखे एंडिंग में। कुछ 10-11 क्वेश्चंस मैंने मार्क करके रखे थे। और फिर वो फिर से व्यू किए। मतलब मेरे ख्याल से अगर नेट में और एमएसक्यू में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो फिर मैंने उसमें सॉल्व कर लिए पूरे एमएसक्यू और नेट। और एमसीक्यूज मैंने फिर से एक बार रिव्यू किए, कौन से कंफर्म है कौन से नहीं है, ऐसा करके मैंने सॉल्व किया था। ओके, तो फिर मुझे ये बताओ कि आप जब प्रिपरेशन करते हो तो फिर अपने आपके नोट्स बनाए थे, हाँ। तो नोट्स कितना हेल्प करते हैं लास्ट टाइम रिवीजन में आपको? नोट्स तो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि रिवाइज तो नोट से ही कर सकते हैं ना हाँ। आप। मतलब कितने बार वीडियोस देखोगे एक बार देखने के बाद। तो हम्म। नोट करके रखा था और उसे ही रिवीजन करती थी मैं। अच्छा,
तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने क्या अप्रोच किया था, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के किस तरीके से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, थोड़ा बताओगे उसके बारे में? मैंने डीपीपी सॉल्व की थी जो वीडियोस के साथ अटैच थी वो वाली। और डीपीपी, एक सेकंड, डीपीपी जो मतलब लेक्चर के बाद साथ डीपीपी हाँ आती है हाँ 10 सवाल वाली, तो हाँ। उससे क्या क्लैरिटी आती है आपको, मतलब क्या थॉट, फिर आपका क्या फायदा होता है उसका, जरा बताओगे? जो वीडियो देखा है उसमें से अगर डीपीपी के मतलब डीपीपी के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कितना समझ में आया है, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, कौन सा नहीं आया है, और कौन सा फिर से देखना है। वो मुझे डीपीपी से हेल्प हुई। ओके। और बाकी तो मैंने पीवाईक्यू के प्रैक्टिस के लिए आईएफएस की बुक ली थी, वो प्रीवियस ईयर 25 क्वेश्चंस वाली, और वहां से किया था। ओके। उसी के साथ साथ मतलब आपने डीपीपी भी लगाया, टेस्ट सीरीज भी लगाया, आपने मॉक टेस्ट भी लगाया। तो मॉक टेस्ट में और फाइनल एग्जाम में, ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो तो आपने किस तरीके से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की थी, तब जाके आपको फाइनल एग्जाम में उसका हेल्प हुआ? मॉक टेस्ट में मतलब मैंने अप्रोच वही रखा था जैसा मुझे मतलब मैं ऐसा समझती कि मैं गेट का एग्जाम दे रही हूँ, तो ओके। वैसे ही करती थी मैं। मतलब जैसा मैंने गेट में जिस स्लॉट्स में किया है ना सॉल्व, तो वही सेम मैंने मॉक टेस्ट में किया था। मतलब वही पे प्रैक्टिस की थी मैंने, पहले एप्टीट्यूड फिर कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऐसा। मतलब आपने जो प्रैक्टिस की थी वही फाइनल एग्जाम की तरह की थी, तो फिर फाइनल एग्जाम में आपको इतने एज सच कोई दिक्कतें ना ही आई। हाँ ठीक है। तो फिर मैं फाइनली आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो नया प्रिपरेशन करने जा रहा है कोई बच्चा, एकदम स्टार्ट से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? पूरे मतलब पूरा आप क्या बताओगे उसके लिए, क्या करना चाहिए उसको, ताकि जो है आपकी तरह बेहतरीन रैंक को अचीव कर सके? अ, मुझे लगता है कि गेट के प्रिपरेशन के लिए 6 to 7 मंथ्स इनफ है। ओके। और अगर आपको मतलब खुद पे थोड़ा ट्रस्ट रखना चाहिए, और एक एवरेज बच्चा भी मतलब गेट अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो बस वीडियो से जाओ, नोट्स रिवाइज करो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, और कंसिस्टेंटली करते रहो, मतलब गैप मत दो, और खुद पे भरोसा रखो। वो ही मैन है, मतलब आधी जंग तो वही पे जीत जाते हो। बस, तो वही करना है। हो जाएगा। हो जाएगा। ओके। तो अच्छी बातें बताई आपने बहुत कुछ, और काफ़ी हेल्प होगी मुझे लगता है नए एस्पिरेंट्स को आने वाले, क्योंकि आपने जिस तरीके से प्रिपरेशन किया, जो आपने बातें बताई रिगार्डिंग दी नोट्स हो जाए, डीपीपी हो जाए, ये तो हर बार जो है फैकल्टी भी हर बार बोली जाती है, आपको भी बहुत बार बोला होगा फैकल्टी ने ये चीज़ें। हाँ तो फिर मैं आगे आने वाले बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें श्रेया जी ने बताई है, उन्होंने उनके एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें देखी है, उन्होंने देखा है ये सब होते हुए, उन्होंने प्रैक्टिस किया है टेस्ट सीरीज को, मॉक टेस्ट को, और उसी के साथ साथ उन्होंने डीपीपी को अच्छे से लिया है, और प्रिपरेशन को सीरियसली अगर आप करते हो, आप पूरी शिद्दत से पूरे मेहनत के साथ प्रिपरेशन करते हो, तो रैंक जो है आराम से आप अचीव कर लोगे। सही है ना? हाँ। हाँ, ठीक है। तो फिर आपको ही सेम मैनर में सेम तरीके से मेहनत करनी है, ताकि अगले साल की जो एग्ज़ाम होगी तो उसमें भी आपका अच्छा से रैंक बन जाए, अच्छे से आप एग्ज़ाम को अचीव कर लोगे। तो फर्स्ट मेरे साइड से मैं शायद यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी आगे की जर्नी होगी, आपका जो भी ख्वाब होगा, वो हर एक ख्वाब मुकम्मल हो जाए, और आपकी जर्नी में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस की फैकल्टी की तरफ से। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सेकंड वन थिंग्स कि थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, योर पूर टोटल जर्नी, योर स्ट्रगल विथ अस। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।